हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एग्ज़ाम की फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो कंपटीशन की एग्ज़ाम्स होती है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंटर लेवल की, और उसमें साइंस का वेटेज होता ही होता है। और फ्रेंड्स, साइंस में जितने भी पीरियोडिक टेबल होते हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने लिया है कार्बन। कार्बन जो कि एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड वाले मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू चैनल है फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स में। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिए। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन है वह एक अधातु है। तो बी नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा कि जो कार्बन है वह एक अधातु है और एक तत्व भी है। तो ये याद रखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन है उसकी जो परमाणु संख्या होती है, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है, वह होती है 6। ठीक है, तो जो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है वह होता है 12। ठीक है, तो इसका आंसर राइट होगा बी नंबर का। तो अगला प्रश्न है, कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कार्बन है जो कि एक तत्व है, इसके कितने अपरूप होते हैं तो बताना है। तो इसके अपरूप होते हैं 2, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स, कौन से इसके अपरूप होते हैं? तो पहला होता है हीरा, ठीक है, और सेकंड होता है ग्रेफाइट। तो 2 इसके अपरूप होता है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला होता है हीरा और सेकंड होता है ग्रेफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है। तो फ्रेंड्स, पीछे मैंने बताया कि जो हीरा है वह कार्बन का अपरूप है और जो ग्रेफाइट है वह भी कार्बन का ही अपरूप है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, हीरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, जो हीरा है उसके लिए कुछ कथन दिए हैं, तो हमको बताना है कि कौन सा राइट है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं ना। जो विद्युत का कुचालक होता है, इस पर अम्ल एवं क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सभी द्रव में घुल जाता है। तो फ्रेंड्स, जो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ए और बी, मतलब 2 कथन इसके राइट होंगे कि यह विद्युत का कुचालक होता है, कौन? हीरा, और इस पे अम्ल एवं क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड है ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, कि जो यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला है, हीरा पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, जो हीरा है उस पर अगर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणें पड़ती है तो जो इसका रंग है वो हरा हो जाता है। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि शुद्ध हीरा किस रंग का होता है। तो आप सभी जानते हैं, आप हो सकते हैं कंफ्यूज, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर होगा सी नंबर का होगा कि जो शुद्ध हीरा होता है वह उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, रंगहीन होता है शुद्ध वाला हीरा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का होता है। तो फ्रेंड्स, जो ग्रेफाइट है जो कि कार्बन का एक अपरूप है, यह विद्युत का सुचालक होता है फ्रेंड्स। तो याद रखिए कि सभी जो अधातु हैं विद्युत की कुचालक होती है, किंतु जो ग्रेफाइट है वह एक अपवाद है। ग्रेफाइट क्या है? एक अपवाद है जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, इसका कारण है। तो फ्रेंड्स, जो ग्रेफाइट है इसको काला शीशा कहा जाता है क्योंकि यह कागज पर रगड़ने पर काला निशान बना देता है। यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि यदि कागज पर रगड़ा जाए ग्रेफाइट को तो यह काला निशान बना देता है, इसीलिए इसे काला शीशा कहा जाता है। इसीलिए इसकी पेंसिल बनाई जाती है फ्रेंड्स। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है। अगला प्रश्न है, हीरे में निम्नलिखित में से कौन सा संकरण होता है। तो फ्रेंड्स, जो हीरा है उसमें होता है sp2 संकरण। ठीक है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, sp2
2 संकरण हीरा में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से कौन सा संकरण होता है। तो फ्रेंड्स जो ग्रेफाइट होता है इसमें होता है sp3 संकरण। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। तो पीछे मैंने बताया कि जो हीरा है उसमें sp2 संकरण होता है और जो ग्रेफाइट है इसमें होता है sp3 संकरण। अगला क्वेश्चन है कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड्स जो कार्बन है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 12, एक होता है 13 और एक होता है 14। ठीक है, और समस्थानिक मतलब जिसके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और आप भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे बेस्ट और अच्छा टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।